नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आप में से काफ़ी सारे लोग जानना चाहे हुए हैं कि हमें जो है खाद और बीज का लाइसेंस बिहार में स्पेशली बनवाना है, तो हम कैसे बनवा सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम भी खाद बीज का जो वितरण होता है वो करना चाहते हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि उसमें जो है आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है, जो कि बिहार सरकार के द्वारा स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है इशू किया जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि अगर आप मान लीजिए वाकई में जो खाद बीज होता है जिसका लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, मतलब क्या क्या योग्यता होना चाहिए, कैसे आप ऑनलाइन मोड में इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं और किस तरह से जो आपको अप्रूवल मिलता है। ये सारा जानकारी इस वीडियो में आपको हम शेयर करने वाले हैं। तो वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और ऐसे ऐसे वीडियोज़ बनाने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी देता है। चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझा देते हैं कि आखिर एक खाद बीज का जो लाइसेंस है वो होता क्या है। देखिए, मान लीजिए आप भी किसी प्रकार का कोई दुकान चलाते हैं या फिर मतलब छोटा मोटा कोई खाद बीज का दुकान किए हुए हैं, तो वहाँ पे सही तरीके से खाद बीज बेचने के लिए जो है आपको एक लाइसेंस की ज़रूरत होती है। नहीं तो जो आपके ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर होते हैं या फिर डीओ होते हैं, डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर, उनके द्वारा जो है आपके दुकान को सील भी किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे अलाउड नहीं है बिना आप लाइसेंस के किसी प्रकार का जो भी खाद बीज होता है उसको आप नहीं बेच सकते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरकार इसको पूरी तरह से बैन किया हुआ है। तो इसलिए आप इस तरह के जो भी चीज़ें हैं वो करना चाहते हैं, तो आपके पास जो है प्रॉपर इसका लाइसेंस होना चाहिए कि वाकई में हम जो है लाइसेंसधारी हैं, इसके लिए हम ट्रेनिंग लिए हुए हैं या फिर इससे रिलेवेंट हम कोर्स किए हुए हैं, तब जो यहाँ पे खाद बीज हम बेच रहे हैं। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चलिए आपको ले चलते हैं कंप्यूटर के स्क्रीन पर। स्टेप बाय स्टेप सारे जानकारी को आप समझाते हैं, जहाँ से आपको कहीं ना कहीं बहुत ही बढ़िया नॉलेज मिलने वाला है। देखिए, उसके लिए अपने कंप्यूटर के ब्राउज़र में टाइप करना है easy2net.com। वैसे हमने इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। यहाँ पे आने के बाद एक सर्च का बटन मिलता है, यहाँ पे आपको सर्च करना है खाद बीज लाइसेंस। ठीक है, इस तरह से आपको सर्च करना है और यहाँ पे सर्च के ऑप्शन पर क्लिक करना है। थोड़ा सा वेट करेंगे तो आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके रिलेवेंट जो है आपको एक आर्टिकल मिलेगा, हम आपको दिखा देते हैं, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। देखिए, खाद बीज लाइसेंस ऑनलाइन अप्लाई बिहार, इस आर्टिकल को ओपन कर लेना है। वैसे इसका भी लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, जहाँ से आप इसको क्लिक करके डायरेक्टली जो है आ सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है कि योग्यता के बारे में समझ लेना है कि आपके पास योग्यता क्या होना चाहिए। देखिए, आवेदक जो है बिहार का अस्थायी निवासी होना चाहिए, आवेदक का जो उम्र है 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, आवेदक खाद और दुकान का मतलब दुकान करने में सक्षम होना चाहिए, आवेदन करने वाले आवेदक के पास कंपनी का जीएसटी नंबर होना अनिवार्य है, आपको अपनी दुकान का रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है, आवेदक खाद का लाइसेंस लेने के लिए केमिस्ट्री में स्नातक पास होना चाहिए, यानी कि अगर आपने केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन कर रखा है या फिर इससे रिलेवेंट एक छोटा मोटा कोर्स भी होता है जो कि 15 दिनों का होता है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे आगे। तो केमिस्ट्री से ग्रेजुएशन नहीं है तो उन चीज़ों को आप लगाकर जो यहाँ पर लाइसेंस प्राप्त कर सकते हैं। आवेदक के पास खाद और बीज का दुकान हेतु ज़मीन या फिर लीज पर लिए गए ज़मीन का पेपर वगैरह होना चाहिए। ठीक है, नीचे आएंगे तो डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग यहाँ पे बात किया गया है। जैसे कि मान लीजिए खाद की आप लाइसेंस लेना चाहते हैं या फिर उसका जो रिन्यूअल है वो करवाना चाहते हैं, तो आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए। बीज के लिए लेना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, इससे रिलेवेंट हम आगे चल के बात करेंगे। और यहाँ पे कैसे अप्लाई करेंगे वो भी मैंने यहाँ पे बताया हुआ है। आपको करना क्या है, थोड़ा सा नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे आप देखेंगे कि अप्लाई ऑनलाइन का एक बटन मिलता है, ठीक है, या फिर यहाँ पे नीचे देखेंगे कि ऑफिशियल वेबसाइट का एक बटन मिलता है। दोनों में कोई भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए हम ऑफिशियल वेबसाइट के ही माध्यम से आपको बता देते हैं। तो यहाँ पे क्लिक करना है, तो यहाँ पे देखेंगे कि आपको जो है ऑनलाइन ई लाइसेंस का ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ से आप सारे काम को कर सकते हैं। ठीक है, अप्लाई भी कर सकते हैं, सारे काम को कर सकते हैं। देखिए, यहाँ पे बता दें कि बताया गया है कि सीड एंड फर्टिलाइजर लाइसेंस वैलिडिटी हैज़ बीन एक्सटेंडेड 2 ईयर्स पर लेटर नंबर। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो भी खाद लाइसेंस का वैलिडिटी है 2 साल यहाँ पे बढ़ा दिया गया है, तो ये भी आपके लिए एक अपडेट हो सकता है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट्स की हम बात करें तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के रिगार्डिंग देखेंगे कि चेकलिस्ट डॉक्यूमेंट्स का बटन दिया गया है। तो आप सीड का लेना चाहते हैं स्टेट लेवल के लिए, तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या आपको लगेगा, यहाँ से देख सकते हैं। सीड रिन्यूअल के लिए लेना चाहते हैं, सीड के लिए डिस्ट्रिक्ट डिवीजन लेवल पर लेना चाहते हैं, या फिर फर्टिलाइज़र का जो है लेना चाहते हैं, यहाँ पे फर्टिलाइज़र मार्केटिंग या फिर फर्टिलाइज़र जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल का लेना चाहते हैं, तो सारे डॉक्यूमेंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम सीड का डिस्ट्रिक्ट लेवल पर देख लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, और उसके बाद हम यहाँ पर देख लेते हैं कि फर्टिलाइज़र का जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कौन कौन सा जो है डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर रिक्वायर्ड होते हैं। तो सबसे पहले फर्टिलाइज़र के लिए आप देखेंगे, जो कि हम आपको डिस्ट्रिक्ट लेवल पर बता रहे हैं, एक फ़ोटो होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड आधार कार्ड होना चाहिए, लीज एग्रीमेंट या फिर रेंट एग्रीमेंट का
या फिर ऑफिस और गोडाउन का एक जो है आपके पास प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। या फिर बिहार गवर्नमेंट 1000 रुपये का स्टाम्प जो है मैंडेटरी यहाँ पे है, जैसे कि 1000 रुपये का जो है स्टाम्प आपको बनवाना होगा सेल्फ अटेस्टेड करके, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको जो है 2225 रुपया होलसेलर के लिए और 1250 रुपया रिटेलर के लिए जो है ऑनलाइन पेमेंट करके उसका जो फ़ी है उसका फ़ी चलान आपके पास होना चाहिए। तो लेट फी में आपको जो है 150 रुपये यहाँ पे देना होता है रिन्यूअल के लिए, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ क्यूआर डिजिटल पेमेंट, आपके पास डिजिटल पेमेंट अवेलेबल है तो उसका क्यूआर कोड आपको देना होगा। फॉर्म ओ इन ओरिजिनल में आपको देना होगा। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ मार्केटिंग लाइसेंस, यानी कि मार्केटिंग लाइसेंस का जो है आपको वो जो इशू सर्टिफिकेट है आपको देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे अप्लीकेंट का जो है क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा, जिसमें आपका बीएससी केमिस्ट्री होना चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे आपको हम बता दें कि इसमें जो है 15 दिन का डिप्लोमा भी कोर्स होता है, जो कि आपके जो भी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा कराया जाता है। तो इसके लिए आप अपने जो ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर हैं या फिर डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर हैं उनसे आप मिलेंगे तो आपको बताएंगे। ये हैदराबाद के द्वारा जो है एक कॉलेज है जिसके माध्यम से 15 दिन का जो है आपको ट्रेनिंग दिया जाता है, जिसमें आपको एक सर्टिफिकेट डिप्लोमा का दिया जाता है। उसके माध्यम से भी आप यहाँ पर लाइसेंस ले सकते हैं अगर आपके पास बीएससी केमिस्ट्री नहीं है तो। इसके रिगार्डिंग हम एक अलग से वीडियो बनाएंगे। और उसके बाद यहाँ पे नोटरी एफिडेविट आपको लगेगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं अच्छी जानकारी मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे हम बीज के लिए बात करें, सीड के लिए, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि फ़ोटो, पैन कार्ड, आधार कार्ड, मतलब वही चीज़ें 100 रुपये का चलान यहाँ पे लगेगा, जो कि ट्रेजी वाई के आपको चलान लेना होगा। आपके डिस्ट्रिक्ट में होता है ट्रेजी ऑफिस, वहाँ से आपको चलान लेना होगा, उसको भी अपलोड करना है। क्यूआर डिजिटल पेमेंट का भी आपको एग्रीमेंट का भी यहाँ पे देना होगा, मतलब सारी चीज़ें वही हैं जैसे कि मैंने आपको बताया। कॉपी सेल रिपोर्ट, 1 साल का जो सेल रिपोर्ट होता है उसका सेल कॉपी भी आपको देना होगा फॉर रिन्यूअल एप्लीकेशन के लिए। करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपसे मांगा जाएगा, जो कि एसपी ऑफिस से आपको देना होगा। ये 1 मार्च 2022 के बाद से लग रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इस तरह से आप देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पे आएंगे तो अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए यहाँ पे देखेंगे ऑनलाइन सर्विसेज का आपको ऑप्शन मिलता है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन का एक ऑप्शन मिलता है। यहाँ से ऑनलाइन न्यू कर सकते हैं, रिन्यूअल कर सकते हैं, और यहाँ पे जो आपका अप्लाई है वो सारी चीज़ आप यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले जो आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है, तो रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक फॉर्म फिल करना होगा, ठीक है। उसके बाद फॉर्म फिल करने के बाद यहाँ पे आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। सीड के लिए करना चाहते हैं, फर्टिलाइज़र के लिए करना चाहते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पेमेंट का स्टेटस चेक कर सकते हैं, एप्लीकेशन का स्टेटस चेक कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है 3 ऑप्शन आपको मिलता है कि आप जो है अपना रजिस्ट्रेशन मतलब किसके माध्यम से करना चाहते हैं। आपके आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है तो डेमोग्राफी प्लस OTP सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो बायोमेट्रिक से करना चाहते हैं तो दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो उसके बाद एक फॉर्म खुलेगा जिस फॉर्म को आपको भरना होगा, ठीक है। भरने के बाद सबसे पहले अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना होगा। उसके बाद यहाँ से आप लॉगिन करके फॉर्म को सीड के लिए, फर्टिलाइज़र के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरह से आपको अप्लाई करना है। तो जैसे ही अप्लाई कर लेते हैं तो अप्लाई करने के बाद जो भी आपको एप्लीकेशन का प्रिंट आउट मिला हुआ है और आपने जो भी डॉक्यूमेंट्स लगाया हुआ है उस डॉक्यूमेंट्स को मतलब एक तरह से सेल्फ अटेस्टेड कर लीजिएगा फिर से। और आपको जो है अपने जो मतलब कृषि विभाग है, जैसे कि ब्लॉक में होता है, डिस्ट्रिक्ट में होता है, वहाँ पे आपको जमा करवाना होगा। उसके बाद जो भी आपका BO है, जैसे कि ब्लॉक एग्रीकल्चर अफसर हैं या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट एग्रीकल्चर अफसर है, उनके द्वारा जो यहाँ पे वेरिफिकेशन किया जाएगा, देखा जाएगा कि वाकई में आप उसके लायक है कि नहीं है। डॉक्यूमेंट्स का भी काउंसलिंग किया जाएगा। उसके बाद आपका जो लाइसेंस है उसको इशू कर दिया जाएगा। ज़्यादा जानकारी के लिए ब्लॉक एग्रीकल्चर ऑफिसर साहब को मिलना है या फिर ब्लॉक के जो भी कृषि विभाग होता है वहाँ पे संपर्क करिए, नहीं तो डिस्ट्रिक्ट का जो कृषि यहाँ पे विभाग है वहाँ भी आप संपर्क कर सकते हैं और इससे भी अच्छा खासा जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। बेसिकली मैंने आपको सारा जानकारी यहाँ पे क्लियर करके बताया हुआ है। तो इस तरह से सारे काम को आपको करना है। उसके बाद आपका जो है यहाँ पे लाइसेंस को इशू कर दिया जाता है, जिसके बाद से आपको पोस्ट मशीन वगैरह मिलता है, जिसके माध्यम से आप जो है अपने दुकान पे खाद और बीज का जो भी चीज़ है उसको कर सकते हैं और अपना जो है यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं अपने दुकान पे कर सकते हैं और लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करते हैं कि मैंने सारा जानकारी आपको क्लियर करके बताया हुआ है। अगर आप इसका फॉर्म फिल करने के लिए कहेंगे तो एक अलग से हम वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको केवल फॉर्म फिल करके दिखाएंगे कि आपको जो है फॉर्म कैसे फिल करना है। तो आई होप आपको सारा जानकारी मिल गया होगा। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।